Hello students, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आज हम बेटा सीखेंगे एक्सरसाइज 7.3 ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। द चैप्टर नेम इज ट्रायंगल। और चलिए स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन 1 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेड दैट प्लीज टेक योर बुक्स। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC। Here is two triangles, यहाँ पर दो ट्रायंगल है बेटा, ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, और दोनों ही आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस BC। एक सेम बेस BC के ऊपर दोनों ट्रायंगल है बेटा। एंड वर्टेक्स A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। जो वर्टेक्स A और D है वो BC के सेम साइड है बेटा, मतलब एक ही तरफ है। इफ़ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC, अगर AD को एक्सटेंड किया जाए तो वो BC को इंटरसेक्ट करती है एट P। शो दैट, तो फिगर देखिए बेटा, पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक है ट्रायंगल ABC, BC बेस के ऊपर है, ABC, ठीक है, और एक है ट्रायंगल DBC। तो हेयर इज एन पॉइंट D, और कहता है व्हेन AD को हम मिलाते हैं और उसे बढ़ाते हैं यहाँ तक, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये P पॉइंट पर काटती है। कहाँ पर काटती है? P पॉइंट पर। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बेटा सिंपल बात है, AB जो है वो AC के इक्वल होगा और BD किसके इक्वल होगा? CD के। BD जो है वो CD के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रायंगल ABC और जो ट्रायंगल DBC है दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पार्ट। इसका जो फर्स्ट पार्ट हमें शो करना है, फर्स्ट पार्ट हमें शो करना है। गिवन दैट आप लिख लोगे आराम से, इजीली, बड़ा ही आसान है। आप लिखोगे ट्रायंगल ABC एंड DBC आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो दैट AB इज इक्वल टू AC एंड BD इज इक्वल टू CD। तो हम सीधा सॉल्यूशन पे जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है कि कॉन्ग्रुएंट करो ट्रायंगल ABD, तो इन ट्रायंगल ABD और बेटा दूसरा ट्रायंगल भी दिया है ACD, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट। चेक करो कौन कौन से ट्रायंगल है। ABD चेक करते हैं, ABD ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, और दूसरा ट्रायंगल है ACD, यानी कि इधर वाला ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ठीक है। आई होप आपको फिगराइज हो रहा हो। एक तो ये ट्रायंगल है बेटा, एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो बेटा सबसे पहले तो इस ट्रायंगल का AB इस ट्रायंगल के AC के इक्वल है, और ये हमें गिवन है, ठीक है। और इस ट्रायंगल का BD इस ट्रायंगल के CD के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। ये दोनों चीज़ें हमें क्या है बेटा? गिवन है। और गिवन क्यों है? क्योंकि ट्रायंगल ABC जो था वो DBC दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल थे, इसलिए गिवन है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट बेटा, अगर मान लो ये AD लाइन है, वो इस ट्रायंगल का भी पार्ट है और इस ट्रायंगल का पार्ट है, तो AD इज कॉमन लाइन। AD इज एन कॉमन लाइन, तो मैं लिख देता हूँ AD इज इक्वल टू AD कॉमन है। क्या है? कॉमन है, ठीक है। आई बात समझ में? S तो साइड का रूल लग गया, SSS कॉन्ग्रुएंट रूल ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD के। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जो कि एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद एक सेकंड पार्ट बोला है बेटा इसमें कि इन ट्रायंगल APB, देखिए बेटा ABP ये वाला ट्रायंगल बोल दिया अब की बार, और दूसरा ट्रायंगल बोला है ACD सॉरी ACD नहीं ACP ये वाला ट्रायंगल, ये कंप्लीट ट्रायंगल, ये आधा ट्रायंगल, ये AP से इधर वाला ट्रायंगल और AP से उधर वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमें। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पर हम क्लियरिफाई कर लेते हैं। चलिए करते हैं। हमने ये किया है तो बेटा देखिए, हम इस ट्रायंगल में कुछ पार्ट्स को इक्वल कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल कर लेता हूँ मैं बाय CPCT, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल अगर मैंने कॉन्ग्रुएंट किए हैं तो इनके ये पार्ट कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सॉरी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल BAD इक्वल हो जाएगा एंगल CAD के, क्योंकि हमें अगले पार्ट को करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी CPCT से। किससे? CPCT से। तो अब सेकंड पार्ट करते हैं भाई। सेकंड पार्ट में इन ट्रायंगल ABP है ना, एंड ट्रायंगल ACP
ACP और ABP दोनों को कॉन्ग्रेंट करना है तो हमें बेटा 3 कंडीशन है। कॉन्ग्रेंट करने के लिए कितनी कंडीशन चाहिए? 3। ये हमने 7.1 में सीखा, 7.2 में सीखा और 7.3 में वही सेम बातें आ रही है, रिपीटेबल वैल्यू बातें हैं। तो बेटा इस ट्रायंगल का AB इस ट्रायंगल के AC के इक्वल है और ये हमें क्या है? गिवन है। क्या है हमें? गिवन। सेकेंड पॉइंट जो होगा वो है भाई AP और AP दोनों में कॉमन लाइन है। चेक करो, AP जो लाइन है वो इस ट्रायंगल का भी पार्ट है और AP जो है इस ट्रायंगल का भी पार्ट है। तो AP = AP यानी कि कॉमन लाइन है। क्या है? कॉमन है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमने देखो अभी प्रूव किया है। मैंने क्या किया है? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल किया है, यानी कि इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, जो हमने ऊपर प्रूव किया था। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल BAD की जगह अब मैं P लिखूंगा, क्योंकि मुझे ये पूरा ट्रायंगल, या D भी लिख लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो BAP = में आपका एंगल CAP, और ये हमने ऑलरेडी अबो हमने प्रूव किया है। ठीक है, अब लिख दो प्रूव अबो। ठीक है। अच्छा, तो भाई 2 साइड और एक एंगल, तो रूल कौन सा लगा? SAS कॉन्ग्रेंट रूल। SAS कॉन्ग्रेंट रूल, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट हो गया बाय ट्रायंगल ACP, इसके कॉन्ग्रेंट हो गया। बात समझ आई? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, बिल्कुल आसान सा पार्ट था। अब थर्ड पार्ट कहता है बेटा, हमारा जो थर्ड पार्ट है वो कहता है कि थर्ड पार्ट में AP ये AP है, वो बाइसेक्ट करता है A को, एंगल A को, जो कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, एंड एंगल D को एज वेल एज एंगल D, यानी कि हमें ये एंगल भी इसके इक्वल करना है। ठीक है। तो भाई देखो 2 तरीके हैं, बड़े ही 2 तरीके हैं भाई। एक तो ये लीनियर पेयर से हो सकता है। ठीक है, लीनियर पेयर से हम कर सकते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, थर्ड पार्ट को एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि जो AP लाइन है वो A एंगल को बाइसेक्ट करती है, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ प्रूव कर चुके हैं। देखिए ये हम प्रूव कर चुके हैं कि एंगल A बाइसेक्ट होता है इस लाइन से। ठीक है। अच्छा, अब हमें प्रूव करना है कि इसको भी बाइसेक्ट करती है, इसको भी क्या करती है? बाइसेक्ट। DBC ट्रायंगल में D को भी बाइसेक्ट करती है 2 पार्ट्स में। तो इसको करने का सिंपल सा तरीका बताऊंगा। आप एक काम करो, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लो। क्या प्रूव कर लो? कॉन्ग्रेंट। तो CP/CT से ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो भाई जब हमने यहाँ तक प्रूव किया है तो एक काम करो, BP को CP के इक्वल कर लो बाय CP/CT। और मैं अब यहाँ थर्ड पार्ट कर देता हूँ। थर्ड पार्ट में मैं ले लेता हूँ इन ट्रायंगल DBP एंड ट्रायंगल DCP। तो भाई पहले तो DB जो है वो DC के इक्वल है और ये हमें गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि DBC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है। दूसरा पॉइंट अभी हमने प्रूव किया, ये वाली साइड इसके इक्वल की हमने किया ना। तो BP = में CP अबो प्रूव्ड ऑलरेडी प्रूव्ड है। ठीक है। और थर्ड DP कॉमन है। DP क्या है? कॉमन। DP = DP कॉमन है। क्या है? कॉमन। हो गया, सिंपल सा था ना। SSS कॉन्ग्रेंट रूल से ट्रायंगल DBP कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल DCP के। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल BDP = में एंगल CDP बाय CP/CT। और इसी से मैं लिख सकता हूँ कि जो आपका AP है, हैंस AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल B। क्योंकि देखिए ये दोनों ऑलरेडी मैं प्रूव कर चुका हूँ यहाँ पर। ठीक है। और ये मैंने प्रूव कर दिया कि ये एंगल भी इसके क्या है? इक्वल है। तो हमने दोनों कॉन्ग्रेंट करके AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। ठीक है। कई टीचर्स कुछ अलग से तरीके से करवाते हैं, लीनियर पेयर से भी करा देते हैं, तो वो उनकी चॉइस है बेटा। मैं सिंपल सा तरीका करा रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट में, इसके 4th पार्ट पर। तो 4th पार्ट कहता है कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो देखिए भाई बाइसेक्टर तो हमने प्रूव कर दिया, ये रहा BP CP के इक्वल है, दैट्स मीन यहाँ पर मतलब ये बाइसेक्ट हो रहा है। अब हमें प्रूव करना है कि यहाँ 90 और यहाँ भी क्या है? 90। तो चाहे तो आप इसी से कर लो, ये जो थर्ड पार्ट किया है इसी का यूज़ कर लो। हमें यहाँ 90 प्रूव करना है, या फिर आप इस का प्रूव कर लो। मैं यहाँ 4th पार्ट कर लेता हूँ। ठीक है। हमें AP प्रूव करना है। 4th पार्ट के लिए ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACP के।
यूजिंग सेकेंड पार्ट, यूजिंग सेकेंड पार्ट में आपने देखा था कि ये जो ट्रायंगल है, ये देखिए हमने यहाँ प्रूव किया है कि ए बी पी ए सी पी के कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, बाय सी पी सी टी, एंगल ए पी बी इक्वल टू में एंगल ए पी सी, ए पी सी, ए पी बी और ए पी सी के इक्वल है, ठीक है। एंड मैं लिखता हूँ एंगल ए पी बी प्लस में एंगल ए पी सी का सम कितना होगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर है। यहाँ बेटा एल पी का मतलब लीनियर पेयर है, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है तो मैं दोनों को ऐड कर दूँ इस तरह से, ए पी बी प्लस में एंगल ए पी बी, इसकी जगह मैंने ए पी बी ही रख दिया, इज इक्वल टू 180। तो बेटा यहाँ पर 2 एंगल ए पी बी आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया 180, और 2 से काट दोगे तो एंगल ए पी बी की वैल्यू कितनी आ गई 90 आ गई, 90 आ गई ना, और 90 ये है तो ये भी कितना होगा 90। तो लास्ट लाइन क्या लिख दोगे, हैंस ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ठीक है। अच्छा, कई बच्चों को ना यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है कि सर ये आपने क्या लिख दिया, ये हमें समझ नहीं आया कि आपने ए पी बी को 2 बार क्यों लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर यहाँ कंफ्यूजन हो तो बेटा 2 इक्वल तो हो गए ना बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, है ना। इन दोनों को एक्स के इक्वल मान लो, किसके इक्वल मान लो, एक्स के, ठीक है, एक्स डिग्री मान लो इन दोनों को, ठीक है। अब इसकी वैल्यू भी एक्स डिग्री और इसकी भी कितनी एक्स डिग्री, इज इक्वल टू कितना 180, 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 180, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। आप ऐसे भी कर सकते हो सर x की वैल्यू 90 आ गई, दैट्स मीन एंगल ए पी बी इक्वल आ गया एंगल ए पी सी के इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें ये हमने प्रूव कर दिया है कि बी पी पी सी के क्या है इक्वल है, ठीक है। तो लास्ट लाइन में आप क्या लिख दोगे, हैंस ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ठीक है, हो गया। चलिए प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट इट डाउन, एक बार समझ लीजिए। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर, सेकंड पार्ट यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर, और फोर्थ पार्ट ये है, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन की फिगर है। करते हैं सेकंड क्वेश्चन। भाई बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, ठीक है, मेन है कॉन्ग्रुएंसी। अगर समझ आ गई तो एक भी क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं होगा, और अगर कॉन्ग्रुएंसी ही समझ नहीं आई तो सॉरी नहीं आएंगे दिमाग में ही। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही दिलचस्प बोलते, क्या बोलते हैं पता नहीं, ठीक है। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, बना लेते हैं। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB AC के इक्वल होगा। AD उसका परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड है, AD एल्टीट्यूड है, और एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री पर होता है, ये बात याद रखें। एल्टीट्यूड हमेशा कितने डिग्री पर होता है 90 पर। और अगर कोई एल्टीट्यूड है तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है, दैट्स मीन ये आपको थ्योरम थी, मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल की थ्योरम में बताया था आपको कि बेटा अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसका परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं थर्ड साइड पर तो उसे बाइसेक्ट करता है, ठीक है। नहीं भी पता तो बता देंगे। इन विच AB इज इक्वल टू AC गिवन है, शो दैट, शो करो AD बाइसेक्ट BC, शो करो AD बाइसेक्ट BC। तो ये तो थ्योरम से हो जाएगा आराम से, या फिर आप इसे कॉन्ग्रुएंसी से भी प्रूव कर सकते हो। तो भाई फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है AD बाइसेक्ट BC, ठीक है। और सेकंड पार्ट भी यही लिख देते हैं। सेकंड पार्ट कहता है AC बाइसेक्ट एंगल A। तो दोनों हो जाएंगे आराम से। सॉल्यूशन ले लेते हैं यहाँ पर, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB जो है वो AC के क्या है इक्वल। तो एंगल B इक्वल टू में एंगल C हो जाएगा। इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल, इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल। ये बात आपको मैंने एक्सरसाइज में बता दी थी, एक्सरसाइज नंबर 7.2 में। तो ये एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा इक्वल, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD में, मतलब एक तो ये ट्रायंगल ले लिया, एक ये ले लिया, ये 2 ट्रायंगल लिए भाई, ठीक है। अच्छा,
तो ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ये हमें गिवन है, क्या है हमें गिवन है। अच्छा, एंगल बी इस एंगल सी के इक्वल है, ये भी हमने ऊपर गिवन है, ये भी हमें, या प्रूव्ड ऊपर लिख सकते हो, प्रूव्ड ऑलरेडी प्रूव यहाँ पर किया हुआ है हमने। अच्छा, उसके अलावा ए डी क्या है, कॉमन है, ए डी क्या है, कॉमन, ये कॉमन लाइन है, क्या लाइन है, कॉमन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अच्छा, उसके अलावा भी आप कुछ और भी कर सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं है। एक और बात दे रखी है क्वेश्चन में एल्टीट्यूड है तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, पर चलो कोई नहीं, हम ये ही ले लेते हैं। तो दो साइड और एक एंगल, तो आपका रूल लग गया एस ए एस कॉन्ग्रेंट रूल, एस ए एस कॉन्ग्रेंट रूल। आप यहाँ पर ना ऐसे अगर राइट एंगल यूज़ करते हो, राइट एंगल से करते हो तो भी हो जाएगा आपका, ठीक है, वहाँ पर आपको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर डायरेक्टली करना चाहो तो RHS रूल भी यहाँ अप्लीकेबल है। एस कॉन्ग्रेंट रूल, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया बेटा ट्रायंगल ए सी डी के, ठीक है, और बाय सी पी सी टी बी डी सी डी के इक्वल हो गया, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया बाय सी पी सी टी, ठीक है, ये लिख सकते हो। और जो बच्चा कहना चाहता है कि सर मैं इसे RHS रूल से करना चाहता हूँ, तो क्या करें, वो ये एंगल ना लिखे बस, तो ये एंगल ना लिखेगा तो भी हो जाएगा। कैसे, एंगल ए डी बी इक्वल टू में एंगल ए डी सी 90 डिग्री ईच, बस ये लगा दो, तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है हमें, ठीक है। तो ये राइट एंगल हो गया, ये इसकी हाइपोटेनस है, और ये क्या है बेटा, साइड, तो यहाँ RHS रूल लग जाएगा। कौन सा रूल लग जाएगा, RHS। जो बच्चे जो लास्ट SAS रूल था उससे करना चाहता है तो वहाँ से देख के भी कर सकता है, RHS से करना चाहता है तो ये RHS भी मैंने कर दिया है। और लास्ट जो ये प्रूव करना था ये आपका प्रूव हो जाएगा, BD इज इक्वल टू में DC बाय सी पी सी टी, और एंगल BAD इक्वल टू में एंगल CAD बाय CPCT। हमें यही दो पार्ट प्रूव करने थे। फर्स्ट पार्ट तो था कि AD बाइसेक्ट करता है BC को, दैट्स मीन BD को हमने CD के इक्वल लाना था। दूसरा पॉइंट था कि एंगल A बाइसेक्ट होता है तो एंगल के दो एंगल जो पार्ट है वो इक्वल होगा बाय CPCT, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है बच्चे। बोर तो नहीं हो रहे हो? चलो, बोर हो रहे हो? नहीं हो रहे, होना भी नहीं है। वैसे भी आज गवर्नमेंट ने कह दिया है PUBG बैन है आज से, तो इतनी खुशी सभी बच्चों को हो रही होगी कि बैन हो गया सर PUBG में बड़े बिजी रहते थे हम आजकल। चलो कोई नहीं, फिर से कोई ना कोई न्यू गेम आ जाएगा आपके लिए। 3rd क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक। 2 sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to the side PQ, QR and median PN of triangle PQR। क्वेश्चन में फिगर भी दे रखी है तो बनाते हैं फिगर। 2 ट्रायंगल है यहाँ पर, ये 2 ट्रायंगल है बेटा। इसमें यहाँ A, ये B और ये C है, और बेटा ये इसका मीडियन गिवन है AM मीडियन है तो 3rd साइड को बाइसेक्ट करता है, बात याद रखें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद PQR और ये PN इसका मीडियन है बेटा, ये थोड़ी स्ट्रेट लाइन नहीं है N, और ये जो है ये इसके भी इक्वल है। चलिए अब क्वेश्चन में देखिए दोबारा। 2 sides of AB and BC, AB ये वाली साइड और BC ये पूरी साइड, यानी कि BC जो पूरी साइड है, हम एक ही टिक लगा लेते हैं इस पर। अभी ये जो पूरी साइड है ये इस पूरी साइड के इक्वल है, QR के इक्वल है, और AB PQ के इक्वल है। समझिए, AB PQ के इक्वल है। मैं लिख देता हूँ, गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में
ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है बेटा, बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है, एंड जो मीडियन है ए एम उस वो अगर दूसरा मीडियन पी एन के इक्वल है। ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है बेटा, गिवन। ठीक है, ये हमें गिवन है तीन चीज़ें। अब आगे कहता है क्वेश्चन में शो दैट, शो करो, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। चलो शो दैट लिख लेते हैं। शो दैट फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन, और इसका सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट कहता है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन बड़ा ही आसान होगा। इन ट्रायंगल, पहला पार्ट ले लेते हैं, फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन में, ठीक है। चलिए पहले ये दो ट्रायंगल लेते हैं, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, ठीक है। इसमें देखिए ऑलरेडी लिखा है कि ये देखिए ए बी पी क्यू के इक्वल है, तो इस ट्रायंगल का ए बी इस ट्रायंगल के पी क्यू के क्या है, इक्वल। दूसरा पॉइंट इस ट्रायंगल का ए एम इस ट्रायंगल के पी एन के इक्वल है, इस ट्रायंगल का जो ए एम है वो इस ट्रायंगल के पी एन के इक्वल है। अच्छा थर्ड पॉइंट भी देखिए बेटा, क्वेश्चन में गिवन है ए एम और पी एन मीडियन है, ठीक है। तो मैं एक मीडियन की प्रॉपर्टी बता देता हूँ यहाँ पर आपको। अगर कोई ट्रायंगल है और इसका कोई ये मीडियन है, मीडियन थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, बाइसेक्ट। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ए एम एंड पी एन आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। इन दोनों के क्या है, ये मीडियन है, दैट्स मीन हाफ ऑफ बी सी और हाफ ऑफ क्यू आर क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो हाफ ऑफ बी सी का मतलब क्या है, बी एम, क्या है बेटा, बी एम, एंड हाफ ऑफ क्यू आर का मतलब क्या है, क्यू एन, क्या है, क्यू एन। तो बेटा एक साइड और एक साइड, ट्रिपल एस का रूल लग गया, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट रूल ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल पी क्यू एन के, ठीक है। और बेटा हम एक काम करते हैं, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल कर लेते हैं बाय सी पी सी टी रूल। एंगल ए बी एम इक्वल टू में एंगल पी क्यू एन बाय सी पी सी टी। क्यों किया हमने ये पार्ट, क्योंकि बेटा हमें गिवन नहीं है फिर भी किया हमने, क्योंकि हमें ना अगले पार्ट में ए बी सी ट्रायंगल को पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हमें दो पार्ट तो हमें दिख रहे हैं कि सर ए बी पी क्यू के और बी सी क्यू आर के इक्वल ए बी सी, और इसमें है थर्ड पॉइंट नहीं दिख रहा, तो मैंने थर्ड पॉइंट में एंगल बी को क्यू के इक्वल कर लिया बाय सी पी सी टी रूल, बाय फर्स्ट जो प्रूव करना था उससे, ठीक है। तो उसका यूज़ किया हमने, ठीक है, आई बात समझ में। अब हम इसका सेकंड पार्ट करें तो सेकंड पार्ट बड़ा ही आसान सा हो जाता है। कैसे, मैं ये रफ कर देता हूँ बेटा, ठीक है, आप ये देख लेना, ठीक है। यहाँ से रफ किया मैंने बस। यहाँ सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में ट्रायंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो दो चीज़ें तो हमें गिवन है, ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के। दो चीज़ें तो हमें ये गिवन था, इसकी बी सी, इसका क्यू आर, इसकी ए बी और इसका पी क्यू इक्वल है। थर्ड पॉइंट हमने निकाला है यहाँ से, ये रहा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल बी जो है क्यू के इक्वल है। हमने ये प्रूव किया है, क्या किया है, प्रूव्ड। और ये दोनों चीज़ें हमें गिवन थी, क्या थी बेटा, गिवन। लिखोगे आप गिवन है हमें। तो बेटा दो साइड्स और एक एंगल रूल लग गया, एस से एस, कॉन्ग्रुएंट रूल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल पी क्यू आर के, हैंस प्रूव्ड, आंसर आ गया, ठीक है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बात समझिए एक बार लास्ट, कि जो मीडियन होता है वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है, दैट्स मीन ये जो ए एम है ये इस वाली साइड को इस वाली साइड के इक्वल करेगा। सेम जो पी एन है वो क्यू आर को क्यू एन और एन आर में डिवाइड करेगा, ठीक है। और इससे पता भी चल रहा है कि बी एम क्यू एन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो बी सी है हमारा, जो ये बी सी है वो कंप्लीट ये इक्वल है किसके, क्यू आर के। ये हमें गिवन है, ठीक है, आई बात समझ में। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा, BE एंड CF आर टू एल्टीट्यूड्स, BE और CF दो एल्टीट्यूड है बेटा हमारे,
और दोनों इक्वल एल्टीट्यूड है, इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC के इक्वल एल्टीट्यूड है। यूजिंग RHS रूल, देखो स्पेशली बोला है क्वेश्चन में कि यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, सबसे पहले तो हमें प्रूव करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आपको याद होगा अगर किसी भी ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूव करना है तो उसकी कोई भी दो साइड्स को हमें क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, इक्वल। तो बेटा हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो बना लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है कि ABC एक ट्रायंगल है, फिगर दे रखी है। ABC एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, और यहाँ से बेटा एक एल्टीट्यूड है BE और एक एल्टीट्यूड है CF, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, एल्टीट्यूड भी है और इक्वल भी है, ठीक है। दैट्स मीन इन ट्रायंगल ABC मैं लिख भी देता हूँ, इन ट्रायंगल ABC जो BE है वो परपेंडिकुलर है किस पर बेटा, AC पर, एंड जो CF है वो परपेंडिकुलर है AB पर, और यहाँ पर आपका एंगल E एंगल F दोनों 90 डिग्री के हैं। कितने डिग्री के हैं, 90। और बेटा जो BE है वो CF के क्या है, इक्वली हमें गिवन है। ये हमें क्या है, गिवन। तो गिवन पॉइंट हमने लिख दिया है कि सर ये पॉइंट हमें गिवन है। शो दैट, शो करना है हमें, या प्रूव दैट, प्रूव करो आप, प्रूव करना है आपके बारे में। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब एक बात समझिए बेटा, अगर कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए या तो आपको उसकी दो साइडें, कोई भी दो साइडें इक्वल प्रूव करनी होगी, और अगर मान लीजिए आपसे साइडें इक्वल नहीं हो पा रही है तो बेटा उसके कोई दो एंगल, किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल को इक्वल कर दो। अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो उनकी इक्वल अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। दैट्स मीन वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें RHS रूल से सोल्व करना है इसे। तो बेटा सॉल्यूशन में करते हैं। अब यहाँ सोचना पड़ेगा आपको कि सर RHS रूल कहाँ पर अप्लाई हो सकता है। तो देखिए बेटा, राइट एंगल, देखो RHS का फुल फॉर्म क्या है, R, H और S का, R से राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। अच्छा, हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड, कौन सी साइड, लॉन्गेस्ट साइड, जो राइट एंगल के सामने होती है। किसके सामने होती है, राइट एंगल के। और ये कोई भी साइड है, ये भी कोई भी क्या है, साइड। यानी कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है, जो साइड होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है और उसे हाइपोटेनस बोलते हैं। तो बेटा अगर ये तीन कंडीशन अगर हम ले आते हैं यहाँ पर, तो बेटा सिंपल बात है, हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल बता देता हूँ आपको कौन कौन से लेने हैं। एक ट्रायंगल मैं ले लेता हूँ बेटा BEC, कौन से ले लेता हूँ, BEC, एंड दूसरा ट्रायंगल मैं ले लेता हूँ CFB। देखिए बेटा मैंने एक ट्रायंगल लिया BEC जिसमें BC हाइपोटेनस है, और देखिए बेटा CFB इस राइट एंगल का हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस कॉमन लाइन है। दैट्स मीन हमारा H भी आ गया और R भी आ गया, ये दो चीज़ें हमारी आ चुकी है। तीसरी साइड हम देख लेंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो देखिए बेटा इस ट्रायंगल में BE जो है वो इस ट्रायंगल के CF के इक्वल है, गिवन है, हमें क्या है, गिवन है। अच्छा, जो आपका BC है वो BC के इक्वल है, ये कॉमन लाइन है, क्या है, कॉमन लाइन है, और हाइपोटेनस भी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, हाइपोटेनस। अच्छा, तीसरा पॉइंट इस ट्रायंगल का है E एंगल, या फिर आप इसे लिख सकते हो एंगल BEC, और इस ट्रायंगल का CFB, ईच 90। तो देखिए बेटा अप्लाई हो गया ना, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, तो RHS कॉन्ग्रुएंट रूल, RHS कॉन्ग्रुएंट रूल से ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CFB के, हो गया। अब देखिए बेटा, चलो हमने RHS रूल लगा दिया इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, जिसका नाम है BEC और CFB, ठीक है। बट बेटा हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC का आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए तो क्या, तो हमें क्या प्रूव करना था, AB को AC के इक्वल करना था, मतलब कोई भी दो साइडें इक्वल करनी थी। तो बट बेटा इन दो ट्रायंगल में कहीं पर AC वर्ड आ रहा है, देखिए यहाँ BC वर्ड आ रहा है, सॉरी AC वर्ड, और इसमें AB वर्ड आ रहा है, नहीं। तो क्या ये CT से AB को AC के इक्वल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि अगर कोई दो एंगल इक्वल आ जाए, अगर एंगल BC के इक्वल आ जाए तो ये वाली चीज़ प्रूव हो जाएगी अपने आप। तो देखिए बेटा इस ट्रायंगल में आपका एंगल B आता है,
CFB में B एंगल आता है और BEC में आपका ये C एंगल आता है नहीं आता है? तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि एंगल B नॉट B FBC इस ट्रायंगल में C आता है, तो BCE करो, BCE इक्वल टू में एंगल CBF बाय CPCT रूल। दैट्स मीन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा कि जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल है। ये इसका मतलब है, देखिए C एंगल B एंगल के क्या है? इक्वल। इसका मतलब ये है, चेक कर लो, BCE यानी कि ये पूरा एंगल C एंगल है जिसका नाम क्या है? C एंगल। CBF यानी कि B एंगल पूरा, ठीक है। दैट्स मीन एंगल B इज इक्वल टू में एंगल C। तो सो दैट AB इज इक्वल टू में AC, और यहाँ आप लिख दोगे इक्वल एंगल्स हैव इक्वल अपोजिट साइड्स। इक्वल एंगल्स हैव इक्वल अपोजिट साइड्स so that triangle ABC is an isosceles triangle। आई बात समझ में? आसान सा ना क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और आता है एग्जाम में कई बार। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन 5th की तरफ। क्वेश्चन 5th है हमारा एंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा 5th इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये 4th क्वेश्चन आराम से समझ आ गया हो, ज़्यादा बड़ी बात तो थी नहीं इसमें। फिर भी कुछ बच्चों की डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसे लगा, हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए और क्या नहीं इम्प्रूव करना चाहिए, साउंड क्वालिटी अच्छी है नहीं है, वीडियो क्वालिटी अच्छी है नहीं है, और क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हमारी वीडियोज़ में। आप हमें सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो बाय कमेंट सेक्शन। ठीक है बेटा, चलिए एंड 5th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5th है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद AB इज इक्वल टू AC। क्वेश्चन 5 में कहता है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा, बना लेते हैं ट्रायंगल। और यहाँ आपकी बार आइसोसेलेस गिवन है, ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच AB जो है वो AC के इक्वल है। सो दैट फिर कहता है AP परपेंडिकुलर ऑन BC। एक AP है बेटा जो परपेंडिकुलर है BC पर, और मैंने आपको बताया था जैसा कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बेटा वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है। पर छोड़ो अभी, कहता है शो करो एंगल B इज इक्वल टू में एंगल C। शो करो कि एंगल B एंगल C के इक्वल है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, सॉल्यूशन कर लेते हैं। इन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। हाँ, वैसे तो हमें पता है भाई रूल की इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल, बट यहाँ क्वेश्चन में प्रूव करना है, शो करना है, तो हम कॉन्ग्रुएंसी करके लेंगे। तो एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल का नाम है APB एंड दूसरे ट्रायंगल का नाम है APC। तो सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा सर AP के क्या है? इक्वल है, कॉमन है। क्या है? कॉमन। दूसरा पॉइंट भी हमें दिख रहा है कि सर AB जो है वो AC के क्या है? इक्वल है। ये हमें क्या है? गिवन है। क्या है? गिवन है कि सर ABC का आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तीसरा पॉइंट एंगल APB इक्वल एंगल APC ईच 90। क्वेश्चन में गिवन है कि जो AP है वो परपेंडिकुलर है किस पर? BC पर। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री ईच। ये आ गए। अब देखो RHS रूल लग गया यहाँ पर, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। ये देखिए इसकी हाइपोटेनस है नहीं, इसकी हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस के इक्वल है यहाँ पर। राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, तो RHS कॉन्ग्रुएंट रूल ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल APC के, और बेटा हमारा एंगल B इक्वल टू एंगल C आ जाएगा बाय CPCT रूल, है ना। आंसर आ गया। तो यही था बेटा क्वेश्चन 5, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन था, और ऐसा नहीं है कि पेपर में नहीं आता, टीचर्स दे देते हैं 2 नंबर के क्वेश्चंस में। जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है RHS रूल का। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई हो। तो आज के लिए इतना ही ख़त्म करते हैं बेटा इस एक्सरसाइज को। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट न्यू कंटेंट आने वाला है बेटा इन एक्सरसाइज 7.4 में। उसमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं आएगी, वो एक नया कंटेंट है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल समझाएंगे डेफिनेटली।
तब तक के लिए थैंक यू क्लास।